एलिमिनेशन में इसी चैप्टर से आपको मदद मिल जाएगी। आप एक बेसिक कैलकुलेशन के बाद तुरंत बता देंगे कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। मैं बहुत अच्छा हूँ मेरे बच्चे सौरभ और नमन साहू जी, आप फ्रेशर हैं, आप 10 साल कोचिंग पढ़ चुके हैं, आप पहले दिन पढ़ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं बेसिक से ही पढ़ाऊँगा। हम सब ने कुल मिला के कोशिश एक ही करनी है, क्या? इधर-उधर की कमेंटबाजी पे ध्यान नहीं देना, सीधा-सीधा, सिंपल-सिंपल मेरे बच्चे पढ़ाई पे फोकस करना है। मैंने आपको बताया कि डेसिमल अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। पहली बात तो हर एग्ज़ाम में डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपके इससे रहता है, डायरेक्ट एक क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट रहता है। दूसरी बात, हर एग्ज़ाम में मेरे बच्चे इनडायरेक्ट वे में अनेकों सवालों में इसका यूज़ होता है। इनडायरेक्ट वे में अनेकों सवालों में आपका इसका यूज़ होता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास रखता है और बहुत बड़ा और बहुत ज़रूरी चैप्टर है ना? तो अब मेरे बच्चे हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं और सीधा-सीधा समझते हैं। देखो यार, दशमलव जो है जिसे हम डेसिमल कहते हैं, इसे हम 2 तरीकों से बाँटते हैं और एक हमारी पढ़ने की और पढ़ाने की अप्रोच ये रहेगी कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि हम उसकी इतनी डिटेल और इतनी गहराई में उतर जाएँ कि हमें डेस्क्रिप्टिव पेपर लिखना हो, ऐसा तो आपके में है नहीं, है ना? हर बच्चे ने ऑब्जेक्टिव ही पेपर देना है, ऑब्जेक्टिव मतलब ऑप्शन ही छाँटने हैं। तो हमें इस बात के माइंडसेट को पहले से तैयार करना होगा कि हमें पढ़ना कैसे है। हमें स्कूल वाले मेथड से नहीं पढ़ना, हमें डिटेल वाले मेथड से नहीं पढ़ना, हमें बारीकी समझनी है जिससे सवाल टूट सके और हमें विद्वान नहीं होना। बहुत बच्चों को गलतफ़हमी हो जाती है कि हर चीज़ का डिटेल बताओ, ये कैसे बना नहीं। इसी गलतफ़हमी में आदमी फँसता है। देखो एक बात हमेशा समझ के चलना मेरे बच्चों, मेरी बात को, कोई भी कॉम्पिटिशन है ना, चाहे आप चपरासी से लेके आईएएस बनने तक का कॉम्पिटिशन ले लीजिए। कोई भी कॉम्पिटिशन अपने आप में एक बहुत बड़ा और गहरा दलदल है, कीचड़ है, दलदल है। अगर आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा गहराई में घुस गए ना, तो साँस नहीं ले पाएँगे। इसलिए कॉम्पिटिशन फाइट करने का एक सबसे बेहतरीन माध्यम है कि जो ज़रूरी है उतना पैर रखो कीचड़ पे और बाकी आगे बढ़ते चले जाओ। बहुत अंदर घुसने की कोशिश ना करें। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। अब मेरे बच्चे मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मेरे बच्चे जो दशमलव होता है जिसे हम डेसिमल कहते हैं वो 2 तरीके से होता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बातें बता रहा हूँ। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल को मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं शांत दशमलव। शांत शब्द जो है, इसका अर्थ ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने 0.56 लिखा, तो यानी दशमलव के 2 अंकों के बाद शांत हो गया। मैंने 3.854 यहाँ पे देखा 4 अंकों के बाद शांत हो गया। तो जब दशमलव के कुछ अंकों के बाद कोई चीज़ रुक जाती है तो उसे हम टर्मिनेट कहते हैं। टर्मिनेट माने रोक देना, हटा देना। इसे हम शांत दशमलव कहते हैं, शांत दशमलव के नाम से पढ़ते हैं। अगला है मेरे बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो शांत नहीं होता, जो चलता ही रहता है, जो अनंत तक आगे चलता ही रहता है। अभी हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं, जब ये खत्म हो जाएगा तब हम इसको पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ दशमलव का पहला टुकड़ा, ये मेरे बच्चे पहला टुकड़ा है, जिसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कह रहे हैं, शांत दशमलव। ये दूसरा टुकड़ा है जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। तो आप अपने दिमाग में हेडिंग डाल लेंगे, कॉपी में नहीं दिमाग में। कॉपी में कोई नोट्स ना बनाएँ, हम सब कुछ बना के दे रहे हैं आपको। सिर्फ पूरी तरीके से 500% फ़ोकस होके, 100% फ़ोकस होके माफ़ करिए, क्लास पे फ़ोकस करिए। हम टाइप 1 पे आ रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव पढ़ने जा रहे हैं। तो शांत दशमलव होता क्या है वो मैंने समझाया, लेकिन इसी बात को और गहराई से समझते हैं। 0.3 की फ्रैक्शन बताओ, भिन्न बताओ, तो आप कहेंगे 3, दशमलव है तो बटे 10 आएगा, 10 की पावर 1। 0.35 भिन्न बताओ, तो आप कहेंगे 35 बटे 100, यानी सर 35 बटे 10 की घातांक 2। 0.357 भिन्न बनाइए, तो आप कहेंगे जी 357 बटे 3 जीरो, यानी 357 बटे 10 की घातांक 3। आपने कहा हाँ सर, अपने को बात समझ में आती है, मजा आता है, बात क्लियर है। 0 पॉइंट ए बी सी डी ई, और मान लेते हैं यहाँ एन अंक है, एन अंक है, यानी दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं, एन डिजिट है। जो एक शब्द होता है जिसे हम डिजिट कहते हैं, इसको हिंदी में हम अंक कहते हैं। तो मेरे बच्चे इसकी जानते हैं भिन्न क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे ए बी सी डी बटे 10 की पावर 10। ये होता है मेरे बच्चे टर्मिनेटिंग डेसिमल की कहानी। तो अगर आपने एक चीज़ गौर की हो यहाँ, तो वो ये होगी कि सर शांत दशमलव में नीचे आया तो 10 की पावर 1 आया, 10 की पावर 2 आया, 10 की पावर 3 आया, 10 की पावर n आया। यानी अगर कोई शांत दशमलव होगा, माफ़ करिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि बटे में 10 की घातांक बनना। चाहे 10 की घातांक 1 बनाए या 2 बनाए या 3 बनाए या 4 बनाए या 5 बनाए या n बनाए, लेकिन बटे 10 की घातांक आएगी, 10 की पावर आएगी। अगर आप इस लॉजिक को समझ सकते हैं, तो मैं आगे बढ़ूँ, एक बार जल्दी से बताइए कि क्या आप मेरी बात को समझ पाए? बहुत सुंदर। अगर आप समझ पाए तो मेरे बच्चे अब आगे आते हैं। मेरे बच्चे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 10 कब बनता है? या 10 की घातांक कब बनता है? मतलब 10 की पावर 1 यानी 10 कब बनता है, 10 की पावर 2 यानी 100 कब बनता है? कब बनती हैं ये चीज़ें? तो आपको हमेशा एक बात ध्यान देनी है कि 10 जो है ना, वो केवल और केवल 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन से ही बनता है और किसी से 10 नहीं बनता। हाँ जी। अगर मेरे बच्चे मुझे 10 की पावर 2 बनाना है ना, तो मुझे करना क्या होगा? 2 की पावर 2 करना होगा, 5 की पावर 2 करना। अगर मुझे 10 की पावर 3 बनाना है ना राजा, तो मुझे 2 की पावर 3 लेना होगा और 5 की पावर 3 लेना। ऐसा इसलिए क्यों? क्योंकि ये नियम होता है कि अगर घातांक समान है, पावर सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये आया मेरे बच्चे 10 की घातांक 3। क्या आप सहमत हैं इतनी बात से? हाँ जी। जी, वॉइस नहीं आ रही तो मेरे बच्चे आप अपने मोबाइल की वॉइस बढ़ाइए, मेरी वॉइस ओके। अब आते हैं आगे। अब मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात पूछने जा रहा हूँ। मेरे बच्चे ये कोई नंबर है n, या मान लीजिए यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसे 2 से मैं भाग दे रहा हूँ। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका दशमलव में उत्तर क्या होगा? दशमलव में उत्तर क्या होगा? तो आप एक बात कहेंगे, देखिए सर दशमलव में उत्तर निकालना है तो बटे 10 लाना होगा। 10 कैसे बने? 2 को किससे गुना करेंगे 10 बने? 5 से। तो सर 5 नीचे थोड़ी करेंगे, 5 ऊपर भी गुना करेंगे। 15 आया, 5 3 15 और नीचे 5 दूनी 10। तो उत्तर आया मेरे बच्चे 1.5। क्या आप सहमत हैं? जी कन्हैया गोस्वामी जी, मेरी जिम्मेदारी है 500%। आइए मैं अगला सवाल ले लेता हूँ। 3 की पावर 3/5, दशमलव प्रसार बताइए क्या होगा? मतलब इसका दशमलव रूप क्या होगा? तो आप कहेंगे देखो सर बहुत आसान है।
आगे मत भागना मेरे भाई, जो सिखा रहा हूँ बस उसको फोकस करना। आप कहेंगे 2 से नीचे गुना 2 से ऊपर, तो ऊपर 6 आया, नीचे 10 आया, तो उत्तर लिखा जाएगा 0.6। मैं अगर आपको कहूँ कि यार ये कोई नंबर n है और नीचे 5 की पावर 2, क्या आप बता सकते हैं दशमलव में कितने अंक आएंगे? तो आप कहेंगे देखिए सर आप बच्चे हैं तो ध्यान से समझना मेरी बात को, कि सर अगर मैं यहाँ 2 की पावर 2 से गुना कर दूँ, सर 2 की पावर 2 से क्यों गुना कर रहे हो? 2 से भी तो गुना कर सकते हो। सर अगर मैं 2 से गुना करता ना तो ये 25 होगा, और 25 दूनी 50 बटे में 10 नहीं आएगा। आप गलत जा रहे हैं, ये 10 की पावर नहीं बनेगा। 10 की पावर बनाना है तो आपको ये देखना है यहाँ पावर 2 है तो यहाँ पे भी पावर 2 लो, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। एक भाई मुझसे पूछ रहा है कि 2 से क्यों गुना किया आपने यहाँ? इसलिए क्योंकि दशमलव बनाने के लिए बटे में 10 चाहिए, 100 चाहिए, यानी 10 की पावर 1 लाओ, 10 की पावर 2 लाओ, 10 की पावर 3 लाओ, या 10 की पावर 1000 लाओ, लेकिन बटे में 10 की पावर लाओगे तभी दशमलव रूप शांत होगा। तो 2 की पावर 2 यानी 4 से ऊपर गुना। तो इनका प्रोडक्ट मान लेते हैं, लेट्स से ए आया, तो नीचे जानते हैं कितना आया? अगर पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आया 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 का मतलब है कि सर दशमलव के बाद जो है ना, जब सोल्व करोगे तो दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे एक्स वाई। क्या आएंगे हम इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम अभी सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि अगर बटे में 10 की पावर 2 है तो दशमलव के बाद 2 अंकों पे डेसिमल आता है। अच्छा यार ये है बात है तो बताना, अगर मैं 5 की पावर 4 लिखता हूँ तो क्या तुम मुझे बता सकते हो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? आप कहें सर थोड़ा टाइम दो हमें सोचने दो, तो आप सोचिए, आराम से सोचिए। देखिए मेरे भाई सवाल का उत्तर आप ऐसे कहेंगे सर, समझदारी है कि आप इसे 2 की पावर 4 से गुना करेंगे, ऊपर भी नीचे। ऊपर गुना होकर मुझे नहीं पता क्या आएगा, लेट से ए आया, लेकिन नीचे जो है वो 5 दूनी 10, 10 की घातांक 4 आया। और अगर इतनी बात है तो हम कह सकते हैं कि दशमलव के बाद 4 अंक आएंगे, दशमलव के बाद 4 अंक आएंगे, दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? 4 अंक आएंगे। एन इंटू 4 कैसे आया बच्चे? अगर मैं नीचे 4 से गुना कर रहा हूँ तो ऊपर भी तो 4 से ही गुना कर रहा हूँ। क्लियर है? आए। अगर मैंने ऊपर कोई भी नंबर लिया और आपको कहा कि मैं 2 की पावर 3 से गुना कर रहा हूँ, मुझे बता दीजिए कि दशमलव के आखिर में कितने डिजिट आएंगे? बताइए। सेल्फ लर्निंग पे जाना है, समझना है कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, बस उस पर आइए। और आप उत्तर बताने की कोशिश करिए, प्रोसेस नहीं, प्रोसेस में समझा चुका हूँ, मन में प्रोसेस बनाया, सोल्व करिए। तो आप कहेंगे देखो सर 5 की पावर 3 से नीचे गुना करेंगे, 5 की पावर 3 से ऊपर गुना करके जो मर्जी आ रहा हो, ये आया होगा लेट से, मान लीजिए इनको गुना करके कुछ तो आया होगा, हमें समझ क्या रखना है उस पर फोकस करिए, है ना? दशमलव के बाद 4 अंक कैसे आया मेरे बावले भाई? बटे में जितनी पावर होती है उतनी तो अंक आते हैं, ये बता। यहाँ 2 अंक थे तो बटे में 10 की पावर 2 आया, यहाँ 3 अंक थे तो बटे में 10 की पावर 3 आया, यहाँ n अंक थे तो बटे में 10 की पावर n आया, तो उल्टा भी तो समझ मेरे बाबू, इसमें काहे दिक्कत मान रहे हो? यहाँ 10 की पावर 1 था तो 1 अंक पे दशमलव आया। भाई तो आप कहेंगे देखो सर पावर सेम है, 3 3 बिल्कुल, तो 2 5 10 की पावर 3, तो दशमलव के बाद सर 3 अंक आएंगे। हाँ जी, किसी भाई को कोई दिक्कत है? आंसर क्या आ रहा है मुझे नहीं पता, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे, इतनी समझ आप में होनी चाहिए। अगर ये समझ है तो एक बार जरा उत्तर बताना। इसमें दशमलव के बाद कितने डिजिट आएंगे? इसमें दशमलव के बाद कितने डिजिट आएंगे? इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? ये 3 सवाल हैं, मुझे उत्तर चाहिए आप सभी से। जी बिट्टू कुमार जी। और भाई ये मत समझना पीयूष आनंद जी आप जो बाकी बच्चे हैं कि आपके मैं नाम पढ़ूँ, ये बहुत गलत प्रथा है, नाम नहीं पढ़ पाऊंगा, बहुत तेज नाम आते हैं, क्योंकि हमारे पास तो एक स्क्रीन होती है उसमें नाम आते हैं सर केवल, है ना? आप उत्तर पे आइए, आप समझ पे आइए और किसी चीज़ पर नहीं। देखिए भाई यहाँ 8 अंक आएंगे, यहाँ 11 अंक आएंगे क्योंकि पावर 11 है। इस बात की कहानी को समझाता हूँ एक एग्जाम्पल लेके। मैंने लिखा जी 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 4, बताओ यार कितने जीरो आएंगे डेसिमल के बाद, मतलब कितने अंक आएंगे दशमलव के बाद? तो आपको ये समझना होगा कि सर यहाँ 5 की पावर 4 या 2 की पावर 3, तो मुझे 2 की पावर 1 से गुना करना पड़ेगा, फिर क्या होगा? 2 की पावर 1 से मैं ऊपर गुना कर दूंगा। अब क्या आया सर? ऊपर तो लेट से मल्टीप्लिकेशन आ गया ए, लेकिन नीचे ध्यान से देखोगे तो ये 2 की पावर 4 हो गया, 5 की पावर 4 हो गया, 5 की पावर 4। और सर इस बात को अगर और गहराई से समझे हम, तो 2 5 10, ये हो जाएगा 10 की घातांक 4। और इस बात को और सुंदरता से समझें तो हम कह सकते हैं कि दशमलव के बाद 4 अंक आए, दशमलव के बाद 4 अंक आए। हाँ जी, क्या मेरी बात से सहमत है ना? जी हो जाएगा नितिन कुमार जी, मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, लगातार पढ़ना पड़ेगा, रोज पढ़ना पड़ेगा, रोज का काम रोज निपटाना पड़ेगा। और मैं अपने बच्चों को ये बात भी हमेशा कहता हूँ कि आप लाइव मत पढ़ा करें, अगर आपको समझ में आ जाता है तो अपनी स्पीड इंक्रीज करें। मेरी जो क्लास है आपके फोन में रिकॉर्डेड रहनी है, इसको आप 2x की स्पीड पे देखिए, 3x की स्पीड पे देखिए, और हर सवाल को पहले खुद करिए फिर मेरी क्लास मेरा सोल्यूशन देखिए, मतलब जो मैं वीडियो पढ़ाऊंगा, तो ये तरीका होगा हर बार बात को समझने का। अब मैं यहाँ कहना क्या चाहता हूँ, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ मेरे बच्चे, जब भी ऐसा सवाल आएगा ना तो ये देखा करो इन दोनों में बड़ी पावर कौन सी है। तो आप कहेंगे 4 बड़ी पावर है, तो मुझे इसको भी 4 ही पावर बनाना पड़ेगा और आखिर में 4 ही डेसिमल आएगा, मतलब गलत बोलो, 4 ही अंक के बाद दशमलव के बाद 4 अंक आएंगे। समझ में आई मेरी बात? एक भाई कह रहा है ए कैसे आया? अबे ढक्कन, नाराज हो रहे हो यार तुम? अरे ए का मतलब कुछ भी है, ए का मतलब एन का मतलब कुछ भी है, एन एक नंबर है यार, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 से गुना करोगे कुछ भी आएगा, कुछ भी आएगा। हमें तो बात समझनी है यार, तुम ए पे फोकस कर रहे हो, हद है। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी ऐसा सवाल हो तो हमेशा ये देखना कि पावर 7 बड़ी पावर है या 3 बड़ी पावर है? सर 7, तो हमें 7 ही बनाना होगा, तो दशमलव के बाद 7 अंक आएंगे, 7 अंक आएंगे, 7 अंक आएंगे। और यही मैं कहता हूँ कि रिकॉर्डेड जब इन क्लासों को देखोगे तो आपका समय बचेगा। और दूसरी चीज जानते हैं क्या है? जिनका बेसिक कमजोर है वो रोक रोक के पढ़ो आराम से एक एक बात को समझो, एक एक सवाल को। और जिनका बेसिक मजबूत हो 2x 3x पे देखो यार,
अब मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, और इस बार जिसने जवाब नहीं दिया उसके चाटा लगेगा बहुत गंदे लेवल का। ये कोई नंबर है और नीचे लिखा है 3 की पावर 5 गुना 2 की पावर 1। बताइए जी इसमें दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? बताइए। सचो इतना कराएगा दो को तो 50 से नहीं होगा, समझ नहीं पाया भाई गुरु। बताइए भाई। कोमल आंखें दिखा रही है, बताओ भाई, जल्दी बताइए कितने जीरो आएंगे। देखो कितने बड़े मूर्ख हैं मेरे बच्चे, जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ कितने मूर्ख हैं। अबे ढकनो अभी बताया कि शांत दशमलव के लिए बटे में 10 चाहिए या 10 की घातांक चाहिए, 10 की पावर चाहिए। लेकिन मेरे बावलो, 3 को किसी से गुना करके 10 बना सकते हो क्या तुम? है बुद्धि के नहीं है? भाई 3 को किसी भी नंबर से गुना करके क्या तुम 10 की पावर बना सकते हो? बना दो इसे 10 किसी पूर्णांक से गुना करके। चाटा खाओगे चाटा। अभी तो पढ़ाई बात कि भाई केवल और केवल 2 और 5 जब होंगे ना तभी 10 बनता है या 10 की पावर बनती है। 2 और 5 के अलावा कुछ भी होगा ना तो कभी भी बटे में 10 नहीं आएगा, और 10 नहीं आएगा तो इसका मतलब ये शांत दशमलव नहीं होगा। इट इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। और तुम हो गए बावले, क्या हो गए तुम? बावले। ये शांत दशमलव बनेगा ही नहीं। बुद्धि खोलो बुद्धि। बैल बैल मत बनो बुद्धि के बे। फिर से लाता हूँ। मैंने कह दिया कोई नंबर ऊपर है ना, तुम्हारा फोकस एन पे मत जाना चाहिए, अभी फ्रैक्शन सिर्फ लॉजिक समझा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 6 की पावर 3 गुना 5 की पावर 3। बताइए यार शांत दशमलव होगा या नहीं होगा? और ये बताओ कि कितनी कहानी पे बनेगा। एक ढक्कन कह रहा है कि 4 गुना 5 भी तो 10 बनता है। अरे उल्लू, 4 गुना 5 20 बनता है, और 20 जो होता है वो 10 की पावर नहीं होता। हमें शांत बनाने के लिए बटे में 10 की पावर ही लाना है, इस बात को समझो। विशाल भारती जी कह रहे हैं पागल क्यों बना रहे हो आप लोग, लाइव बोल के रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं। अच्छा भाई तू अलग अलग केस है, दिमाग से कति पैदल है तू तो मेरे बच्चों आप में बहुतों का दिमाग ये दौड़ेगा इस सवाल में कि सर 6 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 गुना 2 की पावर 3, बिल्कुल ठीक है। और ये 5 की पावर 3 बिल्कुल ठीक है, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 3, बिल्कुल बन जाएगा। लेकिन मेरे गधों, मेरे बावलों, इसके साथ सेटिंग कौन बैठाएगा? ये कुंवारी लड़की है भाई, इसका ब्याह नहीं होने का। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिर हराम खोर 3 उत्तर देने लग रहे हैं। भाई जब तक नीचे केवल और केवल या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो तभी शांत बनता है, नहीं तो शांत नहीं बनता। ये यहाँ क्या लिखवाया था तुमको? ये या तो 2 की पावर हो या 5 की पावर या 2 और 5 दोनों को मिला के पावर हो तभी शांत बनेगा, इसके अलावा शांत बनेगा। तो दिमाग में फिट काहे नहीं कर रहे? तो ये मेरे बच्चे अशांत दशमलव बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा, टर्मिनेटिंग नहीं बनेगा। अब बात पल्ले पड़ी आई। अब मैं आ गया हूँ टाइप 1, इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पहला सवाल आपकी नजर है, कहता है 3/8 को जब सोल्व करेंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? तो मूर्ख बच्चे तो इसे भाग देंगे, और जो समझदार बच्चे होंगे वो लिखेंगे 8 को 2 की पावर 3। क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3, और 1 सेकंड लगाएंगे कि सर पावर 3 है तो इसका मतलब दशमलव के बाद 3 अंक आएंगे। क्या मेरी बात? फिर 5 दे रहे हैं आकाश, हद है भाई। बात समझ में आ रही है? अब आते हैं आगे। देखो घबराना नहीं है, छोटी छोटी बातें, मगर चार कहां से आंसर आ गया। हराम खोरो यार तुम तो, नहीं बात को नहीं समझते हो यार, हट बकवास कर रहे हो। बताओ, कहता है इसके बटे में कितने अंक आएंगे दशमलव के? देखो यार आप सिर्फ ये देखिए कि 31/2.5 है। हम इस बात को तो बहुत बखूबी समझते होंगे कि सर 25 2.5 की जो फ्रैक्शन है ना वो बनेगी 25/10। आप कहेंगे हाँ बनेगी, पांचों पांचों 25, 5 दूनी 10, यानी सर इसकी जो भिन्न जो आएगी ना 5/2 आएगी। हाँ सर ये बात तो सही है। तो इसका मतलब हम यहाँ चाहें तो 5/2 लिख सकते हैं, और ये अपने को बात पता है कि 2 ऊपर जाके गुना होगा, ऊपर आएगा 31 गुना 2 और नीचे आएगा 5, यानी 31/2.5 को आप ऐसे लिख सकते हैं। इस बात से कितने बच्चे सहमत है? आपने कहा ठीक है यार आपकी बात मान ली। अब बताओ, अब मेरे राजा एक बात बताना, अब हमसे पूछा कि दशमलव में कितने अंक आएंगे, तो यार बटे में 5 की कितनी पावर है? एक। तो सीधी सी बात है कि एक ही अंक आएगा, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आएगा। सोचना कैसा है इसमें? बताओ भाई, एक ही तो आएगा मेरे भाई। कुछ ढक्कन कह रहे हैं जी 2 अंक 3 अंक, अरे उल्लुओं इसे मैं 2 से गुना कर दूं, नीचे 2 से ऊपर कर दूं, तो ऊपर जो मर्जी आया हो, लेट से ए आया, नीचे तो 10 आया ना, तो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? एक ही तो अंक आया। पकड़ काहे नहीं पा रहे हो बे बातों को? बातों को तेरी हम मिला ना सके। बताइए दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? बातों को तेरी। देखिए जो मेरा बच्चा होगा वो कहेगा जी 80 के टुकड़े कर लेते हैं। तो जिन मेरे बच्चों को टुकड़े करने नहीं आते वो तो ऐसे करेंगे, 2 से काटेंगे 40, 2 से काटेंगे 20, 2 से काटेंगे 10, 2 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1, कि 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुना 5 की पावर 1, 2 की पावर 4 गुना 5 की पावर 1। जो मेरे होनहार बच्चे हैं वो सीधा लिखेंगे 80 को, सर 16 गुना 5 80 होता है, और 16 का मतलब 2 की पावर 4 ये 5 की पावर 1। सीधी तो बात है सर। अब सर हमने ये बात पढ़ी है कि बटे में 2 और 5 होनी चाहिए, तो उन दोनों में देखा करो बड़ी पावर क्या है? 4 है सर, तो दशमलव के बाद 4 अंक आएंगे। अब इस बात को तुम नहीं पकड़ रहे हो तो तुमसे शैतान कोई नहीं है, तुमसे शैतान कोई नहीं है दुनिया में। हाँ जी, अब आइए आगे, सवाल का जवाब दीजिए। आंखों को सके। कहता जी इनमें से कौन सा शांत दशमलव को बता रहा है? तो मैंने बताया कि यार बटे में 2 या 5 होनी चाहिए, यहाँ बटे में 9 है तो गलत उत्तर है, यहाँ बटे में 7 है तो गलत उत्तर है, यहाँ बटे में 3 है तो गलत उत्तर है। बिल्कुल ठीक है, तो ये सही है मेरे बच्चे। क्यों? क्योंकि यहाँ बटे में 5 है, यहाँ मेरे दोस्त बटे में क्या है? 5 है। बटे में 2 या 5 होगा तो मामला सेट होगा, इसके अलावा अपसेट होगा। तो उसने पूछा था कौन सा शांत दशमलव को निरूपण करता है? ऑप्शन ए। और ये A to Z आपके पेपर के सवाल है। बताइए
देखिए मेरे बच्चे, कहता है निम्नलिखित में से किसका दशमलव विस्तार शांत है, किसका शांत है? मेरे बच्चे आप ये जानते हैं 150 में 3 भी आता है, क्योंकि 5 गुना 3 गुना 10, भाई देखो 5 3 15 15 150 और 3 अगर आ गया तो ये शांत दशमलव नहीं बनेगा। आओ ना, ठीक है सर। इसको ध्यान से देखोगे तो सर ये 11 गुना 10 होता है, तो ये कभी भी शांत दशमलव नहीं बनेगा। शांत बनने के लिए जरूरी है कि बटे में 2 या 5 हो, इसके अलावा नहीं। अब आना भाई मेरे बच्चे, 120 को हम लिखना चाहें टुकड़ों में तो एक तो 10 हो गया, मन ही मन में तोड़ते हैं। एक 12 बचा तो 12 को लिख लेते हैं 4 गुना 3। आपने कहा कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 3 ऊपर कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 19 आएगा। भाई 3 कट गया, तो सच बात यह है कि ये वाली जो चीज है ऊपर तो 19 बची, लेकिन नीचे जानते हैं 4 और 10 को लिखेंगे 2 गुना 5, तो 4 दूनी 8, 8 को लिखेंगे 2 की घातांक 3 गुना 5 की घातांक 1। और बटे में अगर 2 है तो ये हर हाल में शांत दशमलव बनेगा। अगर सवाल में पूछे ना कितने अंकों पे दशमलव आएगा, तो 3 और 1 में बड़ा क्या है 3, तो हम कह देंगे 1 2 3, 3 अंक पे दशमलव आएगा। हाँ जी, ये मेरा राइट आंसर ऑप्शन सी। देखो यार, अगर हम मेरे बच्चे से काटें 12 एकम 12, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ सो दैट आप समझ पाए बात को। देखिए मेरे दोस्त, 12 से काटेंगे 12 एकम 12, 12 6 72, 1/6, और 6 में 2 तो होता है, ये तो मजे की बात है, लेकिन 3 भी होता है, ये मजा नहीं देगा, इसलिए गलत है। यहाँ ये 6 से काटेंगे 6 एकम 6 6 12 72, 12 में 3 होता है और ये जीरो नहीं बनाएगा। 3 से काटेंगे 24 आया, और 24 में मेरे दोस्तों 3 गुना 8 होता है, तो जहां 3 आएगा वो शैतान हो जाएगा, यानी 2 और 5 ही होने चाहिए। यहां देखेंगे तो 9 एकम 9 9 8 72, और 8 होता है मेरे बच्चे 2 की पावर, समझते हैं ना बात को, 3। तो ऑप्शन डी मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे आपके पेपर के क्वेश्चन हैं। इफ यू वांट टू लर्न फॉर एनी एग्जाम जस्ट फोकस ऑन दीस क्वेश्चंस, यू कैन सोल्व एवरी क्वेश्चन। देखिए मेरे बच्चे, निम्नलिखित में से किसका दशमलव विस्तार शांत है? आप कहेंगे देखिए सर, अगर हम काटें 6 से तो 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24 आया, 24 में 3 आया, तो ये गलत बात है। 9 से काटें 16, 9 एकम 9, 16 नहीं में 144 होता है। अब 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, यही हमें चाहिए था, तो ये शांत दशमलव हो गया, हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन बी में हम टाइप 2 पर, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल, यानी दशमलव का गुणनफल, दशमलवों का गुणनफल, दशमलवों का गुणनफल। दशमलवों का गुणनफल मेरे प्यारे बच्चों, टाइप 2 है। पहला ही सवाल आपकी नजर पेश किया, उत्तर बताइए, पेपर का क्वेश्चन है एज इट इज। देखिए सुपर सर, गर्दा मचा दिया। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपको कहूं कि 0.6 को 0.32 से गुना करो, तो तरीका ये होगा गुना करने का, ये हो जाएगा 6/10, ये हो जाएगा 32/100। अब 32 की 6 से गुना करके जो मर्जी आ रहा हो, लेट से ए आ रहा है, अब मत पूछना ए क्या है, सिर्फ बात समझना। लेकिन यहाँ 10 की पावर 1 है और यहाँ 10 की पावर 2 है, जब बीच में गुना का साइन है तो पावर जुड़ती है कि गुना होती है? पावर गुना होती है, गुना 2 होगा या 1 जमा 2, तो आप कहेंगे 1 जमा 2 होंगे, यानी 3 पावर आएंगे, और 3 पावर आएंगे तो इसका मतलब दशमलव के अंत में 3 जीरो आएंगे, 1 2 3, ना माफ करना गलत बोल गया, 3 अंक आएंगे। आप समझ बात तो सही है। अब क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं? समझाना ही चाह रहा हूँ पेपर में डायरेक्ट देखा, यहाँ कितने डिजिट पे? 1 पे, यहाँ कितने डिजिट पे? 2 पे, और बीच में इंटू का साइन है तो ये डेसिमल जोड़ लेते हैं, तो 1 और 2 3 अंकों पे आएगा, यानी आंसर में दशमलव 3 अंकों पर आएगा। ऐसे ही मैं इस सवाल में देखता हूँ, यहाँ कितने अंकों पे है जी? 2 पे। यहाँ कितने अंकों पे है जी? 3 पे। तो 3 और 2 5 अंकों पे डेसिमल है, तो 3 और 2 5, सही है। 3 अंकों पे गलत उत्तर है, 3 3 6 गलत उत्तर है, 3 और 1 4 गलत उत्तर है। मुझे देखना था 5 अंकों पे, वो ऑप्शन ए दे रहा था। कह रहा है यार इसमें बताओ दशमलव के बाद कितने बिंदु आएंगे, दशमलव के बाद कितने बिंदु आएंगे, तो आप ये देखा करो 1 2 3, और यहाँ गुणनफल कह रहा है 1 2 3 4, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। भाई को दिक्कत है? नहीं। अब मैं यहाँ पे आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए सवाल ऐसा हो कि भाई 0.5 और 0.02 या सिर्फ 2, बताओ कितने अंकों पे दशमलव आएगा? तो आप कहेंगे देखो डिटेल करेंगे तो सर ये 5/10, ये 2/10, तो गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 आया, ऊपर और नीचे आया 100, तो 1/10 आया, और 1/10 का मतलब 1 अंक पे दशमलव आया 0.1। यहाँ सिचुएशन और हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, क्यों बदल गए देखना ध्यान से। हमें ये बात समझनी है कि इन नंबर को भी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार जीरो बनेगा आखिर में। भाई 5 गुना 2 करेंगे तो 10 आएगा, अगर यहाँ 3 लिखा होता तो 5 गुना 3 10 कभी भी नहीं आता, और फिर 2 ही अंकों पे डेसिमल लगना था। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? थोड़ा लॉजिक लगाओ दिमाग से, कई बार ऐसी गड़बड़ होती है। जैसे मैं आपको कह दूं 0.25 0.0004, बताओ जी दशमलव कितने अंकों पर आएगा? तो मुझे और आपको ये दिमाग दौड़ाना होगा, समझना होगा मेरे राजा क्या, कि भाई यहाँ 2 अंकों पे है, यहाँ 4 अंकों पे है, तो इस हिसाब से 6 अंकों पे आंसर आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन गड़बड़ ये है कि इस 25 की और 4 की तो गुना होगी आपस में, और जब इनकी गुना होगी तो 25 चौको बना देगा 100, तो ऊपर आ जाएंगी 2 जीरो, तो 2 जीरो नीचे वाली 2 दशमलव से कट जाएगी, यानी आंसर लिखना होगा 4। आंसर लिखना होगा 4। कितने बच्चे मेरी बात समझ गए? जल्दी से बताना, जल्दी से बताओ। नरेंद्र खैलारी बाबू कहाँ परेशान हो रहा है? जो पढ़ा रहा है उस पर फोकस करिए, गूगल थोड़े है कि सारी क्लास छोड़ के तुमने सवाल का जवाब फेंके जाए। देखिए
0.08 गुना 0.5। बताइए यार, कितने जीरो मतलब दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? तो मुझे और आपको मिलकर ये सोचना होगा कि 8 होता है 2 की पावर 3 और 5 हुआ 5 की पावर 1। तो इनके प्रोडक्ट के आखिर में केवल और केवल एक ही जीरो आनी है, 3 जीरो नहीं आएंगे, एक जीरो आएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये दिमाग दौड़ाओ, यहाँ कितने पे है? 3 पे। यहाँ कितने पे? 1 पे। तो 3 और 1 4 अंकों पे आंसर होना था, लेकिन इनके प्रोडक्ट में एक जीरो आनी, तो ये घटा देंगे तो आंसर आएगा 3। ये एडवांस वर्जन है जो आपके पेपर में दोबारा से पूछा, दोबारा नहीं मतलब पूछा जा सकता है, अभी पूछा नहीं है। दोबारा बता दो बेटा, बता दिया मैंने, पूछो। ठीक है। अब आते हैं पेपर के क्वेश्चन पे, इससे अगला बताइए। देखिए मेरे बच्चे, कोशिश इस बात पे करिए कि हम डेसिमल पकड़े। 1 अंक है, 3 अंक है, 4 अंक है। 4 3 7 और 1 8, 8 अंकों पे। बिल्कुल ठीक है। कितने अंकों पे जी? 8 अंकों पे। अरे ऑप्शन कैसे गड़बड़ करके हैं भाई? ऑप्शन ही गलत लगा रखे हैं इसके। अब देखना है, माफी चाहता हूँ, ऑप्शन गलत है इसके। तो 8 अंकों पे है। अच्छा 10 की पावर 6 है। तो भाई पूरे दिन बैठ के करेक्शन कौन? मैं कराऊंगा? माफी चाहता हूँ भाई, हमारे कुछ विद्वान मित्र हैं और वो सच में बहुत बड़े हैं। ये 10 की पावर 6 है। 10 की पावर 6 मेरे बच्चे, माफ करिए। तो मुझे और आपको मिलकर सोचना है यार, यहाँ 1 अंक पे दशमलव, यहाँ 3 पे और यहाँ 4 पे। तो 4 3 7 और 1 8। 8 अंक पे तो दशमलव ये हो गया, और यहाँ 10 कितनी बार आ रहा है? 6 बार, यानी 6 बार ये हो गया। तो ये कट जाएगा, क्योंकि नीचे 10 8 बार, ऊपर 6 बार, तो 6 बार कट के कितनी बार बचेगा? 2 बार। इसका मतलब इसके उत्तर के, इसके आंसर में 2 अंकों पे दशमलव होगा। यहाँ है ही नहीं, यहाँ क्योंकि इसका मतलब 0.1 एक ही अंक पे हुआ, यहाँ दशमलव नहीं है। इसका मतलब है 0.01 2 अंकों पे। तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। जी शुभांशु जैन जी, बातों को तेरी हम मिटा ना सके मेरे बच्चे। बस ये देखिए, यहाँ कितने अंकों पे? 1, यहाँ 2, यहाँ 3। तो 3 2 5 और 1 6 अंकों पे। अब ये देखो कि जीरो कितनी जगह है, मतलब आखिर में जीरो कहाँ बन रहा है? यहाँ तो कहीं बन नहीं रहा, यहाँ बन रहा है एक जीरो। तो एक घटा दो। तो यानी मेरे बच्चे आंसर के आखिर में 5 शून्य होंगे। 3 2 5 आंसर है। 3 और 1 4 नहीं है, 4 नहीं है, 3 2 5 ये आंसर है। तो मेरे बच्चे अब यहाँ हम फंस गए बी और सी पे, क्योंकि बी और सी दोनों करेक्ट आंसर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 5 अंक पे दशमलव, यहाँ पे भी 5 अंक पे दशमलव। लेकिन हाँ ये बात तय है कि ए और डी आंसर नहीं। क्यों? देखो यहाँ 1 पे था, यहाँ 2 पे था, यहाँ 3 पे, तो 3 2 5 और 1 6, और यहाँ एक जीरो था, तो एक जीरो काट दिया, तो 5 अंकों पे दशमलव आएगा। अब कैसे चेक करें? तो भाई अब समझो गुना करनी होगी। तो देखो यार, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 कितनी बार आ रहा है मेरे बच्चे? 4 की पावर 5। और 4 को 5 बार करोगे तो मेरे बच्चे आएगा 1024, है ना? तो मेरे भाई ये मेरा राइट आंसर होगा, ये बी आंसर करेक्ट है। अब आ रहे हैं मेरे बच्चे टाइप 3 पे, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, कि अगर हम जोड़ते या घटाते हैं तो क्या कहानी होती है। देखिए यार, अगर मैं आपको कहूँ 3.5 में आप जोड़ दो 0.0008, उत्तर बताओ क्या आएगा? तो आंसर आएगा 8005, 3.5008। तो मेरे बच्चे यहाँ एक बात गौर करना, यहाँ एक अंक पे दशमलव था, यहाँ 4 अंकों पे डेसिमल था, लेकिन जो फाइनल आंसर आया उसमें आपका 4 ही अंकों पे डेसिमल आया। तो जब भी आप जोड़ें या घटाएं, जब भी मेरे बच्चे आप जोड़ें या घटाएं, तो जोड़ते वक्त या घटाते वक्त हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि इन दोनों ही चीज़ों में मेरे बच्चे किस पे नंबर ऑफ डेसिमल ज़्यादा है। जिस पे ज़्यादा है वही आपका अमूमन आंसर होता है, वही आपका अमूमन आंसर होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे इस वाला ही, अगर यहाँ गौर करेंगे तो आप पाएंगे 1 अंक पे, 2 अंक पे, 2 अंक पे, 3 अंक पे। तो पहली बात ये कि जब आप जोड़ेंगे तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट आएंगे। यहाँ 2 डिजिट गलत हो गया, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3। ए बी और सी तीनों ही मेरे सही उत्तर हो सकते हैं दशमलव की पहचान। अब हल्का सा दिमाग ये दौड़ाओ, ये 8 दशमलव है, ये भी 8 दशमलव है, तो 8 और 8 16, यानी उत्तर 16 दशमलव समथिंग आएगा। ये तो 1 दशमलव है, ये 2 दशमलव है, तो 16 दशमलव तो यही है, तो ऑप्शन सी। अब मैं जोड़ने का भी तरीका सिखाता हूँ। देखो यार, पहले हमेशा जोड़ते या घटाते करते हैं फिक्स डेसिमल। पहला है 8.8, फिर है 0.08, यानी डेसिमल अब यहीं से होगा 8.88, आखिरी है 0.808। तो जोड़ेंगे तो देखिए, जोड़ने घटाते जिसके सबसे ज्यादा डेसिमल है उतनी ही डिजिट कर दो। अब जोड़ेंगे तो आएगा 8, 8 और 8 16 का 6 अंसल 1, 8 दिया 24 और 1 25, 2 अंसल आया 8 8 16 और 2 18। तो आंसर आया 18.568, 5 ऑप्शन सी। जी विशाल कनौजिया कह रहे हैं, जय हिंद गुरुदेव, इस बार खाकी पहनकर आपसे मिलने जरूर आऊंगा, स्वागत रहेगा बच्चे। देखिए मेरे भाई, यहाँ 1 अंक पे है, यहाँ 3 पे है, यहाँ 2 पे है, यहाँ 2 पे। तो पहली बात तो ये कि आंसर में हर हाल में 3 अंकों पे डेसिमल होगा। यहाँ 3 अंकों पे आंसर हो सकता है, यहाँ 2 पे नहीं होगा, यहाँ 3 पे हो सकता है, यहाँ 3 पे हो सकता है। ए सी ओ डी तीनों उत्तर आपके करेक्ट हो सकते हैं। अब कैसे निकालें सही गलत? तो देखिए ध्यान से, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 और 1 2, 2 और 10 12, 12 और 11 23, यानी आंसर 23 समथिंग होगा, तो 1 नहीं। अब दोनों ये तो कट ही गया था, तो यही आंसर है। लेकिन अगर जोड़ना हो तो कैसे? पहले डेसिमल फिक्स करते हैं यहाँ। अब 1.1, अगला 1.001, 10.01, डेसिमल नहीं लेगा, 11.11। तो यहाँ 3 अंक थे, तो सारे में 3 अंक होगा। अब जोड़ोगे तो 1 आया, 1 और 1 2 आया, 1 और 1 2 आया, 1 2 और 1 3 आया, 1 और 1 2। तो आंसर है 23.221, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन ए माफ करिए। देखिए यार, ये सब आपके पेपर के क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ जोड़ना है तो 919 अलग रहेगा,
यहाँ मैंने डेसिमल फिक्स कर दिया। अगले में 9.019, 0.919, 9.0019। अब इन्हें जोड़ना है तो 9 आया, 9 9 18 और 1 19 आया, एक और एक 2 और एक 3 आया, 9 आया। तो सबसे पहली बात तो ये कि 93 99 आना चाहिए, ठीक है जी। और 9 9 18 और 9 27, यानी आखिर में 7 भी आना चाहिए। तो 93 99 यहाँ नहीं है, 93 99 यहाँ नहीं है, तो काटा। दोनों जगह है, यहाँ 7 है, तो यही मेरा आंसर। बाकी आप जोड़ के चेक करना चाहें जोड़ भी सकते हैं। अब हम आते हैं मेरे बच्चे डिवीजन ऑफ डेसिमल, कि जब डेसिमल के नंबर का डेसिमल के नंबर से भाग दिया जाए तो कैसे होगा। देखिए यार, डेसिमल की एक बेसिक समझ जरूर तैयार रखना आप अपनी हमेशा ही। क्या पहली समझ आप सभी की ये होनी चाहिए कि ए बाई बी को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ एक्स बाई वाई से, तो आंख बंद करके आप ये लिख लेना ए बाई बी इंटू, डिवाइड की जगह इंटू, तो ये पलट के लिख देना वाई बाई एक्स। बस इतनी सी समझ है और मामला सेट है। आइए पहला सवाल, आपको कार्रवाई वही करनी है जो आप कर रहे थे पीछे। कौन सी कार्रवाई सर? वही कार्रवाई कि भाई जो ऊपर लिखा है ना वही नीचे करो। अगर ऊपर 52 416 में डेसिमल नहीं है तो डेसिमल हटाओ। कैसे हटाएंगे? 10 की पावर 3 से गुना करो। लेकिन ध्यान रखना, गुना कर रहे हो तो भाग भी देना पड़ेगा 10 की पावर 3। नीचे 168 है तो यहाँ से भी हटाओ भाई 168, तो क्या करना पड़ेगा? 10 की पावर 4 से गुना, तभी तो डेसिमल यहाँ जाएगा। तो 4 से गुना कर रहे हो तो भाग भी दो, मतलब नीचे गुना कर रहे हो तो ऊपर भी। अब होगा क्या? होगा ये कि मेरे भाई ये सोल्व होकर दे देगा 52 416, और ये सोल्व होकर दे देगा 168। आपने का मामला सेट है। और मेरे दोस्तों, इसकी जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में गिवन है। इसका उत्तर मेरे भाई दे रखा है 312। इसका उत्तर 312 दिया हुआ है। आपने कहा ठीक है, मान ली बात। अब आगे बताइए, इसको इससे काटेंगे तो बचेगा 10 की पावर 1, और 10 की पावर 1 अगर बच रहा है तो आप ये समझोगे कि भाग नहीं दे रहे, गुना कर रहे हैं, तो आंसर आएगा 3120। ऑप्शन सी। एक बेसिक समझ तैयार करनी है और कुछ नहीं। देखिए, यहाँ 184 है, यहाँ 1.84 है। क्या किया जाए सर? तो किया ये जाए, अच्छा मैं इसको सिंपल वे में लिख दूं तो दिक्कत तो नहीं होगी तुम्हें कि सर ये है 184 बटे 11.5 और इसकी वैल्यू है 16। तो आपको पीछे वाला ही उत्तर महसूस होगा कि हाँ जो पीछे किया वैसा ही यहाँ है। अब ये है मेरे बच्चे 1.84 डिवाइड में 1.15। आपने कहा मामला सेट है। अब आगे बताओ। तो आगे की बात मेरे बच्चे ये है कि मुझे यहाँ से 184 ही लेके आना है, तो मुझे 10 की पावर 2 से गुना करना पड़ेगा, तो भाग भी दूंगा। और यहाँ मुझे 11.5 लाना है, यानी अंक एक ही शिफ्ट करना है, तो मुझे 10 की पावर 1 से गुना करना होगा, तो ऊपर भी 10 की पावर 1 से करूंगा। इसको इससे करूंगा तो 184 आएगा, इसको इससे करूंगा तो 11.5 आएगा। और अगर ये बात है तो इसकी वैल्यू हमें सवाल में पहले से दे रखी है, और ये वैल्यू दे रखी है मेरे बच्चे 16। अब सारा रोड़ा इसका रह गया, तो काटेंगे एक बचा 10 की पावर 1 यानी बटे 10। तो मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर आएगा 1.6। ऑप्शन सी। अब आते हैं मेरे बच्चे डेसिमल इन रूट। दशमलव में अगर रूट मतलब वर्गमूल में अगर दशमलव आता है तो कैसे खेला जाए, देखिए ध्यान से। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 0.09 का वर्गमूल निकालिए, तो आप कहेंगे देखिए सर इसकी फ्रैक्शन जो बनी ना वो ऐसे बनेगी 9 बटे 1 और 1 2 100। और सर 9 का वर्गमूल जो आएगा वो 3 आएगा, और 100 का वर्गमूल 10, यानी आंसर पॉइंट दिया। वहीं मेरे भाई अगर मैं आपको ये कह देता ना कि 0.0016 इसका वर्गमूल निकालो, तो आप कहते हैं देखो सर इसकी फ्रैक्शन बनी 16 बटे 1000 या 10,000 तो 16 का वर्गमूल आएगा 4, और 10,000 का वर्गमूल आया 100, निकल गया। आपने कहा हाँ बात तो आपकी सही है। अब अब इसका मतलब ये बना कि यहाँ डेसिमल 2 अंकों पे लगेगा, 0.04। हाँ जी, क्लियर है मेरी बात? आपने कहा थोड़ा थोड़ा क्लियर है। तो अब बताना क्या चाह रहा हूँ मैं आपको? बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर मेरे बच्चे रूट के अंदर डेसिमल में 2 डिजिट है तो इसके बाहर एक ही डिजिट आएगा, क्योंकि 2 का जोड़ा बनता है। अगर डेसिमल के अंदर 4 डिजिट है तो 2 जोड़े बन रहे हैं, तो बाहर 2 ही अंक आएंगे। अगर 6 अंक है तो मेरे बच्चे 3 जोड़े आएंगे। हमेशा इन्हीं बातों को ध्यान रखना। यानी दशमलव के अंदर ना सॉरी वर्गमूल के अंदर कितने अंक हैं दशमलव के बाद, उनमें 2 2 के जोड़े बना के हर जोड़े से एक अंक बाहर निकलता है। जैसे सवाल पर आता है, कहता है यार 121 का वर्गमूल है 11, तो यहाँ 2 अंक थे तो यहाँ एक अंक आया। कहता है इसका बताओ, तो 121 का वर्गमूल तो 11 है, लेकिन यहाँ कितने अंक है? 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो 4 अंक है, तो 4 का जोड़ा बनाओगे 2 पे, तो 0.11। हाँ जी। अब देखना ध्यान से, सवाल खुद ही कह रहा है कि 961 का वर्गमूल 31 होता है, हमने मान लिया। यहाँ दो दो जोड़े थे तो 2 बार आया, यहाँ एक और एक, एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, तो 4 अंक पाएगा, 1 2 3 4, 0.003। ऑप्शन पे। ये सब आपके पेपर के क्वेश्चन मेरे भाई।